राहा का निकाह है और आपने जरूर आना है। मुबारक हो तारा, अब तो बेटी की शादी में मसरूफ हो जाओगी ना, क्योंकि तुम्हारी तो सारी फिक्रें दूर हो गई है ना। खैर मुबारक, लेकिन आपने जरूर शिरकत करनी है। आप ही ने तो राहा को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है ना। मैंने? फिक्र मत करें मुर्शद, हम भी जरूर आएंगी। अरमान बेटा, तुमने भी साथ जरूर आना है, ठीक है? मुर्शद, मुझे शहर से बाहर जाना है, लेकिन अम्मी आएंगी, वादा मेरा। हे राहा, कहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा ज़ैनबी और अरमान को? हो सकता है तुमने कुछ कहा हो जिसकी वजह से ज़ैनब और अरमान चले गए हों। भाई, तारा को वो बहन बनाकर लाई थी और ये सच किसी को बताया भी नहीं था। क्या पता कुछ बोला हो तुमने, याद करो। किसी से कुछ कहकर तो जाती, ऐसे कैसे चली गई? तुमने तो कुछ नहीं कहा। मामू, अगर मामी के कहने पे उनको जाना होता तो सालों पहले चली जाती। देखा, तुमसे ज्यादा समझदार तो रहा है। एटलीस्ट उसे ये तो पता है कि इस घर में मेरी नहीं चलती। रहा, देख लो अपने मामू को, इन्हें ये लगता है कि इस घर में जो भी उल्टा सीधा होता है ना, उसकी जिम्मेदार बस मैं ही हूं। हो सकता है किसी ऐसे ने कुछ कहा हो जिससे उम्मीद ना हो। हेलो जी अदील साहब। ज़ैनब भी, आप कहाँ चली गई? हम सब परेशान हो रहे थे। हम वो असल में अदील साहब, मुझे एक जरूरी काम की वजह से घर छोड़ना पड़ा। मैं बस अरमान के साथ हूँ। घर छोड़ना पड़ गया? नहीं, मतलब किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं नहीं, मुझे किसी ने क्या कहना है। मैंने आपको कहा ना, मेरी अपनी मजबूरी थी। बस मैं अभी घर आई हूँ अरमान के पास। किसके? कौन? ज़ैनबी, ये है आपका घर। आप प्लीज वापस आइए। हम लोगों को आपकी जरूरत है। हम जुमे को राहा का निकाह कर रहे हैं। आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए ना यहाँ पर। जी जी, बहुत मुबारक हो आप सबको। आप परेशान मत होइएगा, मैं चक्कर लगाऊंगी इंशाल्लाह। अब ज़ैनब, बहुत बहुत मुबारक हो। राहा का निकाह है और आपने जरूर आना है। मुबारक हो तारा, अब तो बेटी की शादी में मसरूफ हो जाओगी ना, क्योंकि तुम्हारी तो सारी फिक्रें दूर हो गई है ना। खैर मुबारक, लेकिन आपने जरूर शिरकत करनी है। आप ही ने तो राहा को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है ना। मैंने? फिक्र मत करें मुर्शद, हम भी जरूर आएंगी। अरमान बेटा, तुमने भी साथ जरूर आना है, ठीक है? मुर्शद, मुझे शहर से बाहर जाना है, लेकिन अम्मी आएंगी, वादा मेरा। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। देख लिया आप लोगों ने? भाई, वो कमिश्नर साहब हैं, लिया होगा उसने कोई घर वर। अदील, क्या ये
पॉसिबल है कि इतनी जल्दी घर मिल जाए? अब पता नहीं मुझे इस बारे में। अब ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? बेटा, जब दिल टूटा हो तो झूठा मुस्कुरा कर नहीं देखते। ये हुनर भी तो आपसे ही सीखा है अम्मी। याद है आप ही कहा करती थी कि शिकस्त से सीखना चाहिए, अपनी कमियों को पहचानना चाहिए, क्योंकि शिकस्त पे रोने वाले तो बुज़दिल होते हैं, कम हौसले वाले कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो फिर क्या राहा के निकाह पे जाओगे तुम? अब इतना हौसला भी नहीं है मुझ में हमें कि उसको किसी और का होता देख सकूं। अभी तो माँ के सामने इतना बुलंद हौसला होकर दिखा रहे थे, और एक ही पल में सारे हौसले गायब। बेटा, माँ हूं तुम्हारी, तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मेरा बेटा किस मुकाम पे आके टूट सकता। बाकी आप मुझे सबसे ज्यादा जानती हैं, मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त हैं आप अम्मी। और हाँ, अब जब आप उनकी तरफ जाएंगी ना तो अपनी हैसियत से बढ़कर तोहफा लेके जाइएगा, क्योंकि ये घर, ये बेटा, आप मालकिन हैं इन सब की। मिसेस ज़ैनब सिकंदर हयात हैं आप, याद रखिएगा। मैं आया। हाँ जुबैर, वाह ज़ैनब वाह, कैसी किस्मत पलटी है ना तेरी। आसिया बेगम ने तो सिर्फ औकात याद दिलाई थी, लेकिन मेरे बेटे ने औकात के साथ साथ हैसियत में भी ऊंचा कर दिया मुझे। वो खौफ, वो डर जो हर वक्त मेरे दिल को लगा रहता था, कैसा उड़न छू हो गया ना। लेकिन मेरा बेटा, वो तो दुखी हो गया। काश ऊपर वाला कोई मुआवजा करते।